इतने शरीरों में घूम चुके हैं, इतने शरीर धारण करने के बाद हम यहाँ फिर से ही मनुष्य शरीर में आए, क्योंकि हम ये पढ़ पा रहे हैं, ये हम सुन पा रहे हैं, मनुष्य शरीर में है ऑब्वियसली। नहीं, कोई जानवर तो इस तरह से नहीं सुन सकता है, हाँ, जानवर इस तरह से समझ नहीं सकता। अभी जानवर को पुस्तक देने लो, पढ़ो इसको जाकर, तो वो क्या पढ़ेगा क्या उसको? हाँ, नहीं पढ़ेगा। जानवर और कार्य कर सकते हैं? नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एताद पशु बिरनरण, वो कर सकते हैं। नहीं, वो खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। हम कार्य कर सकते हैं, वो भी कार्य कर सकते हैं। नहीं, आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह, वो भी दूसरी जगह जा सकते हैं। आप देखिए कितने, अभी तो खैर अब इंजन आ गए हैं, उस तरह से चलने लगे हैं। पहले तो बैलगाड़ी से ही लोग जाते थे, घोड़ों से ही लोग सवारी करते थे, हाथियों से सवारी करते थे। तो वो इधर से उधर जाने, हमारा वजन भी लेकर हो सकते थे, ऐसे थे। तो उनके अंदर इतनी क्षमता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन सब उनका हमारा एक जैसा ही है, कोई खास अंतर नहीं है। हम इंसान बनते हैं जब हम इस धर्म का पालन करते हैं, जब हम इस चीज़ को समझते हैं, यही धर्म है हमारा। हमारा धन खाली जीविका कमाना नहीं है, नहीं, हमारा धन खाली जो है वो धन एकत्र करके अपने भोजन आदि सामग्री के लिए या उन सब चीज़ों के लिए धन इकट्ठा करना, खाली वही नहीं है हमारा धन। वो कार्य तो पशु भी करते हैं। नहीं, हर पशु जो है अपने भोजन का इंतजाम करता है, खाता है, वो भूखा नहीं मरता, सब खाते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं, तो खा रहे हैं उतना तो ठीक है, उससे ज़्यादा क्या, ज़्यादा कुछ नहीं। परिवार का पालन वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो भी उनको बड़ा करते हैं, वो भी उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं। लेकिन हम वही सिखाते हैं जो हमने जीवन में किया। नहीं, अगर हमने जीवन में चोरी की तो बच्चों को चोर बनाएंगे, मतलब मैं यही आता तुम भी करो। तो इस तरीके से हमने बार बार अलग अलग योनियों में भ्रमण किया है, लेकिन अब यहाँ आया हूँ, अब मुझे पता चला है कि मैं यहाँ बार बार आता हूँ, आपका विस्मरण होने की वजह से इस जगत में फिर रह जाता हूँ। इस वजह से आप इस बार कृपा करके इस अधम को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करो। उनकी दिव्य शक्ति से उद्धार होता है, उनकी दृष्टि से उद्धार होता है, ठीक है ना? उनकी दृष्टि से उद्धार होता है, हमारे से उद्धार नहीं होता। आगे कह रहे हैं, जगत कारण तुम्हें जगत जीवन तोमा छाड़ी कारण नहीं। हे राधा रमन, कह रहे हैं कि हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। हे राधा रमन, आप राधा रमन है। तो कह रहे हैं कि तुम जगत के कारण और जगत के जीवन हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कह रहे हैं कि एक मेरी शरण में आओ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा और कोई सहारा नहीं है आपके अलावा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके शरणागत हूँ। और जब जीव जो है ऐसे शरणागत हो जाता है गुरु के, है ना, कृष्ण के, गुरु के, तब उसको ये उद्धार होता है, तब उसको इस जगत से जाने का बाहर मौका मिलता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे चैतन्य चरितामृत में कि जो भाग्यवान जीव होते हैं, है ना, कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने में कोई भाग्यवान जीव होता है जो गुरु कृष्ण कृपा, जिसको गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त होती। ऑब्वियसली पहले गुरु की कृपा मिलेगी तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो बहुत कम है जिन्हें गुरु कृष्ण कृपा प्राप्ति होती है, और ऐसा जो जीव है वो कैसा है, बहुत ही दुर्लभ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, जिन्हें दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वास्तविकता में क्या होता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि चीज़ें हो कैसे रही है ना, हमारे जीवन में चीज़ें हो कैसे रही, घट कैसे रही है, क्योंकि हमारे को दृष्टि नहीं है, हमारे अंदर दिव्य दृष्टि नहीं है, हमारे अंदर शास्त्र चक्षु नहीं है। नहीं, उस चक्षु भी प्राप्त तभी होते हैं जब गुरु कृपा होती है। जब गुरु हमारी अपनी कृपा से हमारे चक्षु खोलते हैं, तब हमें वास्तविकता में दिखाई देता है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, किधर जाना सही है, किधर जाना गलत है, कहाँ फंसूँ, कौन सा माया का जाल है, और कौन सा जो है वो कृष्ण कृपा है।
तो वो अंतर जो है वो ऐसा समझ में नहीं आता। जब तक कृपा नहीं होती तब तक हमारे जो चक्षु हैं वो नहीं खुलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हे राधा रमन, तुम जगत के कारण हो, जगत के जीवन हो, तुम ही कारण हो और तुम ही जीवन हो। ये पूरा जगत तुम्हारी वजह से चल रहा है और तुम ही उसके जीवन हो, है ना? और तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है, और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई और सहारा नहीं है। ये स्थिति में आना चाहिए। आगे लिखे, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेरपति, तुम्ही उपेक्षेल नाथा की हई बेगति। तुम पूरे भुवन का मंगल करने वाले हो एवं जगत के नाथ भी हो, है ना? भगवान का नाम है जगन्नाथ, तो वो पूरे जगत के नाथ है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। यदि तुम मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी। अब सोचिए कि अगर भगवान ने हमारी उपेक्षा कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना? तो जितने भी जीव ऐसे हैं जो भगवान की उपेक्षा करते हैं उनका फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान ने उपेक्षा नहीं की है। लेकिन अगर भगवान ने उपेक्षा कर दी तो उस जीव का तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि महाभारत में जब अंत हुआ तो महाभारत के समय पर युद्ध खत्म होने के बाद फिर अश्वत्थामा ने फिर कुछ बहुत निंदनीय कार्य की, है ना? पहले पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसके बाद उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, परीक्षित महाराज को मारने के लिए छोड़ दिया। जो दोबारा छोड़ा तो भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए उस व्यक्ति से, तो तुमने बड़ा गंदा काम किया, तुम ब्राह्मण कहने, मतलब ब्राह्मण, तुम्हारे पिता जो थे ब्राह्मण कुल में थे और तुम एक ब्राह्मण कुल में होकर इतना नीच काम कर रहे हो, हाँ? तो तुम्हारे लिए नहीं बनता। अब तुम यहाँ अनंत काल तक इसी, जब तक ये है तुम यहीं पर धरती पर वैसे ही घाव लेकर भटकते रहो। और हम जानते हैं उनके बारे में कितना, तो अश्वत्थामा यही भटक रहा है, वो गए नहीं, भगवान ने उसको दे दिया। वो तो कौन उद्धार कर सकता है वैसे व्यक्ति का? कोई आए तो करेगा क्या? भगवान ही कर पाएंगे उद्धार। तो जब तक अब कलयुग के अंत में नहीं भगवान का अवतार नहीं होता है तब तक वो उद्धार नहीं होगा, और वो सजा भोगेगा इतना, और सजा भोगने के बाद फिर भगवान को शरणागत होगा और उसके बाद उसका उद्धार होगा, है ना? और अच्छे कार्य करेगा। हाँ, लिखा है उसके बारे में कि आगे वो अच्छे कार्य करेगा, इसलिए वो यहाँ पे रह गया है, कारण है। तो इसलिए अगर भगवान ने हमारी उपेक्षा की तो क्या होगा, करें। भाविया देखी नोई जगत माजारे, तुम बिना कहे नाई ए दासे उद्धारे। मैंने विचार कर देखा है कि इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। इस जगत में बड़ा भ्रम है कि मैं किसी का उद्धार कर सकता हूँ या कोई मेरा उद्धार कर सकता है ना? आपके सारे संबंध इस जगत के झूठे होते हैं, झूठे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप उनके उसमें हो जाएंगे, कभी आप ऐसे हो जाएंगे। जिस समय पर सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव, सुख कहते हैं तोते को, है ना? वास्तविकता में वो श्रीमती राधा रानी के तोते थे, है ना? तो भगवान तो चले गए और भगवान की कथा करने के लिए वो यहाँ पर रुक गए। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, जब उनका इस जगत में प्राकट्य हुआ, मतलब भगवान तो चले गए, बाद में हम जानते हैं कि व्यासदेव जी जो है अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे थे और उनको निद्रा आ रही थी, और उससे पहले उन्होंने जो भगवान शिव हैं वो पार्वती को सुना रहे थे कथा, वो सुन ली, और उसके बाद फिर शिव को लगा किसी और ने सुन ली है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति शरणागत होता है, गुरु आश्रित होता है और ईमानदार होता है, ईमानदार होता है, शरणागत का मतलब ईमानदारी से है, जो विश्वास पात्र होता है उस पर गुरु कृपा करते हैं और उसके बाद वो भागवत ज्ञान उसको प्राप्त होता है। तो शिव जो है वो सुना रहे हैं और किसी ने चुपके से सुन लिया बिना शरणागत हुए, तो उन्हें चिंता हो गई कि किसने सुन लिया, कौन है ये। तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी उड़ा है, उन्हें कोई असुर ना हो यहाँ कुछ ये बन के बैठा हो और यहाँ से सारा ज्ञान लेके और जो है वो कुछ कर दे इधर उधर। तो वो उसके पीछे भागे त्रिशूल लेकर, तो भागे भागे भागे, तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो देखने लगे कहाँ जाऊँ, तो देखा उधर व्यासदेव जी जो है वो भी अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे हैं और उन्हें भी निद्रा आ रही, और निद्रा आके उन्होंने मुंह खोला
तो सुखदेव गोस्वामी जो है उनके पेट में चले गए। और फिर काफ़ी वर्ष तक उनके घर में रहे, 12 वर्ष। तो उसके बाद फिर वो बाहर आना नहीं चाह रहे थे। तो व्यासदेव जी ने कहा, अरे भाई जगत में प्रकट हो, क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पहले अपने भगवान जो है ना उनसे पहले वचन लो कि मैं इस जगत में आऊँगा तो उनकी माया जो है वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि निश्चित है जो इस जगत में आता है, जैसे ही इस जगत में आता है, नहीं माता के गर्भ से बाहर आता है, इस जगत की दृष्टि पड़ते ही माया अपने अधिकार में ले लेती है, तभी हमारा भाग्य बन जाता है। जैसे इस जगत का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तभी हमारा भाग्य इस जगत में सारा आ जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो उन्होंने कहा कि बोलो आप पहले भगवान से। तो फिर बोले कि भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरी माया नहीं है तो वहाँ आ जाओ। तो जैसे ही वो बाहर आए तो बाहर आते ही वो सीधे जो है वन की ओर चले गए। बोले ऐसे नहीं कि बाहर आए तो छोटे से बच्चे थे, वो बाहर आए तो दिव्य रूप था तो उस हिसाब से बड़े हो गए एकदम ही, तो वन की ओर जाने लगे। तो व्यासदेव जो है उन्होंने रोकने का प्रयास किया। बोले देखो मैं पिता हूँ, तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य बनता है मेरे प्रति। हाँ, तुम यहाँ रुको, मेरी आज्ञा पालन करो, रुको यहाँ पर, अभी कहाँ जा रहे हो, बाद में चले जाना अभी। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो है वो उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि कौन पिता और कौन पुत्र। हाँ, पता नहीं कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता रह चुका होऊंगा, कितने जन्मों में, नहीं। तो यहाँ पिता पुत्र और जिम्मेवारी ये सब बातें नहीं बनती। हाँ, क्योंकि अगर मैंने इस बात का वो लिया, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते आपने कितने जन्म लिए। हाँ, और अभी आप कितने जन्मों से यहाँ पर हैं, तो उम्र का कैसे पता चलेगा? हाँ, उम्र का कैसे पता चलेगा? ये छोटा बच्चा बड़ा है कि बड़ा साधु जो है वो छोटा है? नहीं होता। किसी का मान लिया 10वां जन्म है, किसी का 100वां जन्म है, वो 100वें जन्म में बच्चा है, 10वें जन्म में वो बूढ़ा है, तो बड़ा कौन हुआ? बहुत बड़ा है कितने जन्म पहले देख चुका है। तो कैसे निर्धारण होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? कैसे निर्धारण होगा कौन पिता कौन पुत्र है? किसकी किस पर जिम्मेवारी बनती है? बोले इन भ्रम में मत मुझे फंसाओ, ठीक है? मैं इस जगत में सिर्फ हरि भक्ति के लिए आया, तो मुझे जाने दो। तो वो तुरंत चले गए। बाद में फिर कैसे उनको भागवत सुनाकर वो वापस लाए वो अलग है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस जगत में भगवान के अलावा कोई और हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। और भगवान कैसे उद्धार करते हैं? वो अपने भक्तों के माध्यम से ही हमारा उद्धार करते हैं, ठीक है? या तो आप एक बहुत उच्च कोटि के असुर होने चाहिए जिसने इस पूरे जगत में ब्रह्मा जी तक को हिला के रख दिया हो, या तो अब इतने उच्च कोटि के असुर हों कि ब्रह्मा शिव आदि सारे देवता जो हैं वो आपसे थिरथर कांपते हों, तो भगवान आएंगे साक्षात। तब आपको भगवान के दर्शन होंगे और सुदर्शन से वध होगा, और तब आप भगवान के द्वारा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो जान सकते हैं कि आज कलयुग के अंदर आज एक दिन थोड़ा सा जल रहित रहे तो ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितने दिन से भूखे हैं, आज तो आवाज़ नहीं निकल रही, आज कुछ नहीं हो पा रहा। हमारा ऐसा हो जाता है कि आज हमारे अंदर कुछ जान ही नहीं है, क्योंकि सुबह से ही की स्मरण है, निर्जल एकादशी है, निर्जल एकादशी है, निर्जल एकादशी। आज तो डाउन ही रहना है, हाँ, आज गिरे पड़े रहना है, मतलब निर्जल एकादशी वो स्वाभाविक अंदर से आता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है। तो ये जो हमारा भाव है, ये देखा जाए तो भक्ति वाला भाव नहीं है, तपस्या वाला भाव नहीं है। आप सोचिए जो हिरण्यकश्यप उसने 60,000 साल ऐसे कैसे तपस्या की होगी? हमें तो 60 घंटे नहीं हो सकती हमारे से, नहीं 24 घंटे में बहुत दम निकल जाता है। अभी देखने कल हमारा हाल, रात में हाल क्या होगा, और सुबह जो मंगल आरती हुई तो हाथ कैसे कांप रहे होंगे हमारे, है ना? तो ऐसा हो जाता है क्योंकि शरीर इस तरीके का नहीं है हमारा, बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं कर सकते इस शरीर से। तो अब सोचिए कि हम तो वो सब नहीं कर सकते हैं जो असुरों ने किया है, इतनी तपस्या, कठोर तपस्या, भगवान प्राप्त हो।
तो हमारे लिए तो भगवान ने साधारण रास्ता दिया है, क्या करें? हरि भजन करें, है ना? हरि भजन करें, तो हरि भजन से ही हमारा उद्धार हो जाता है। प्रहलाद महाराज उसी के साक्षात एग्जाम्पल हैं। वो कह रहे हैं कि और किसी चीज़ से उद्धार नहीं होगा। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया, कि गजेंद्र तक को भगवान प्राप्त हो गया। आप सोचिए और आपको क्या परेशानी है? जब पशु शरीर में भगवान प्राप्त हो सकते हैं तो इससे सरल और क्या हो सकता है? बट हमारे साथ में प्रॉब्लम है कि बुद्धि जो हमें दे दी है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब कुछ मिल जाता है उससे हम और ज़्यादा कुछ मिलने प्राप्त करने का, तो इस तरह से हम फंस जाते हैं इस माया की जगत। अगर बहुत सरल है, जितना सरल व्यक्ति होगा उतना ही भक्त व्यक्ति होगा। भक्ति में सरलता बहुत जरूरी है, हम इस बात को हम जान चुके हैं। वैष्णव सदाचार में सबसे पहला नियम है कि वैष्णव को सरल होना चाहिए, सरल स्वभाव, सादा जीवन, उच्च विचार। हमारा कॉम्प्लिकेटेड जीवन और नीच विचार, ठीक है, विचार बिल्कुल नीचता के होते हैं। हम भी हमेशा कटुता रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और सोचते रहते हैं कि दूसरे को नीचे कैसे दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए। इस हद तक गिर जाते हैं कि गुरु तक को नीचे दिखाने पर आ जाते। तो सोचिए, ये नीच विचार है। और जीवन सादा कहाँ है? जीवन तो पूरा ऐश्वर्य भरा है। हम अपने जीवन में पूरा ऐश्वर्य भरना चाहते हैं, साधारण नहीं करना चाहते, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज एकादशी है, तो इस एकादशी व्रत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? भगवान का भजन कीर्तन, ठीक है ना। शरीर से उतना जितना आपकी सामर्थ्य है, शरीर धीरे धीरे करके मजबूत होता है, एक दिन में नहीं होगा। अगर आप रोज़ ही प्रैक्टिस करें कि मैं रोज़ ही थोड़ी थोड़ी तपस्या करूं, तो आप एक दिन अच्छे से तपस्या कर पाएंगे। उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इसी तरह से भगवान का नाम भी आप तभी अच्छे से ले पाएंगे जब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। अगर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नहीं, जन्म से कोई बड़ा गायक पैदा नहीं होता है। आप सोचिए कि कोई जन्म से ही जो बड़ा, धीरे धीरे अभ्यास करके कोई गायक बनता है। बचपन में आप देखिए, शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे करके अभ्यास करके कोई आगे बढ़ता है। तो उस जीवन को तपस्या का वाला जीवन कहते हैं। वो क्षणिक नहीं है। आप सोचे कि 2 दिन में किसी गायक के पास जाऊँगा, हाँ भाई वो सिखा दो। अगर उसने शब्द सिखा भी दिए तो आपका गला नहीं बैठेगा उस तरीके की वो आपको सुर निकाल पाओ। नहीं, आपसे नहीं होगा, अपना प्रयास करके देखो। हर चीज़ तपस्या है। तो धीरे धीरे आपने कोई चीज़ बनाई और एकदम तेज आंच पर सेक दिया तो ऊपर से सीखेगा, जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। और जो अंदर से कच्चा होगा खराब हो जाएगा। आप खाना ज़बरदस्ती ठूस लीजिए अपने पेट में, नहीं, बिना चबाए निगल जाइए, तो आपका पेट भी आगे गया, क्या ये दे दिया तुमने पूरा से, कैसे बचाऊँ उसको? वो नहीं पचेगा, आधा कच्चा रह जाएगा, पेट में सड़ेगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए समय चाहिए, यही तपस्या है। जल्दबाजी से भक्ति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। धीरे धीरे समझ कर एक एक कदम को आगे बढ़ाना है। पहला कदम मजबूती से, फिर दूसरा कदम मजबूती से, फिर तीसरा कदम मजबूती से। और आप सोचें नीचे से ऊपर ही छलांग लगाऊंगा, नहीं होगा। किसी भी बिल्डिंग की नींव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप ये सोचिए, नींव कमज़ोर बनाइए और उसके ऊपर से कितनी बड़ी मंजिल खड़ी कर दीजिए, पहली मंजिल में गिर जाएगा। तो नींव सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उसमें ऊपर इतना मटेरियल लगाते हैं, उसमें नीचे भी उतना ही मटेरियल लगाते हैं। कभी जो भूकंप भी आएगा तो बिल्डिंग तिरछी होगी, फिर ऐसा ना हो कि ऊपर तो इतनी खड़ी कर दी और नीचे 10-15 फुट में ही रख दिया, ऊपर 100 फुट खड़ा कर दिया। जब ऐसे पलटेगी तो सारी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। नीचे भी बहुत मजबूत वजन वाली चीज़ रखनी पड़ती है, तब वो टिकता है। तो नींव बहुत ज़रूरी है। हम नींव पर काम नहीं करते। नींव सोचते कि बस ऐसी मिट्टी पर ही खड़ा कर लिया और उसके ऊपर खड़ा। और जब झोंका आता है ना हवा का, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हवा का झोंका बढ़ेगा। आप कभी बुर्ज खलीफा के उसके बारे में सुनिएगा। जब भी बड़ी बिल्डिंग है तो बुर्ज खलीफा ऊपर जाके खिड़कियाँ नहीं लगाते उसके ऊपर,
7-8 मंजिल के ऊपर मकान में रहते, खिड़कियाँ खोल देना तो इतनी हवा होती है, नॉर्मली यहाँ हवा नहीं होती बट ऊपर बहुत हवा होती है। आप सोचिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, अगर उसमें शीशे के बजाय आपने खिड़की लगा दी तो व्यक्ति जो है वो हवा में उड़ के इधर से उधर पहुँच जाएगा। तो जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना खतरा बढ़ता चला जाएगा। और अगर मजबूत नहीं रही नीचे की नींव तो बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी। आपने कभी देखा है नीचे छोटा और ऊपर बड़ा बनाया हो बिल्डिंग को? पहले नीचे आ जाएगी। नीचे बड़ा बनाते हैं मजबूत, ऊपर पतला पतला बनाते हैं ताकि ऊपर का वजन जो है नीचे की जो चीज़ भारी है इसलिए सहन कर पाए। तो यही हम भक्ति में जो है गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि नीचे की नींव मजबूत नहीं होती है और ऊपर चले जाते हैं और हवा का झोंका आता है और पहले झोंके में बिल्डिंग ध्वस्त नीचे, तो हम उस जगत को झेल नहीं पाते। तो आध्यात्मिक जगत जो है वो धीरे धीरे प्रगति करने का नाम है। और बताइए वो नियमों का पालन सबको करना पड़ता है। ये व्रत जो हम कर रहे हैं ये एक नियम का पालन है, नियम का पालन है। अगर हमारे अंदर भगवान की भक्ति हो, प्रेम हो, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं? क्योंकि उसको पैदा करने के लिए हम ये नियम का पालन कर रहे हैं। तो अगर हम नियम का पालन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इससे भगवान के प्रति प्रेम हमारे अंदर जागृत हो। हम प्रेमवश आपके लिए ये एक दिन जो है बिना खाए पिए बस आपका भजन कीर्तन करना चाहते हैं, नहीं? तब सोचिए प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर इतना प्रेम हो, हाँ, तो आप देखिए सीधे से तो होता है कि देखो ये मेरे लिए भूखा भी रह सकता है, ये कितना प्रेम करता है मुझे, हाँ, होता है कि नहीं? तो प्रेम ही तो है जो बांधे रखता है। तो हमारा भी संबंध भगवान से प्रेम का ही है। तो अगर भगवान को ये महसूस हो कि ये व्यक्ति जो है ये प्रेमवश मेरे लिए उपवास रखे हुए है, ताकि आज तो जो है भगवान का भक्तों का संग करूँ। उपवास मतलब होता है कि भक्तों के या भगवान के नाम के पास रहना, तो ऐसा करो तब भगवान देखते देखो ये तो वाकई में कितना प्रेम करता है मुझसे, आज मेरे लिए जो है इसने उपवास रखा है, मेरे लिए मेरे प्रेम के लिए उपवास रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चाहता है कि मैं कष्टों से निकलूँ, थोड़ा एक बढ़िया शरीर दे दीजिए, ये मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं, मैं यहाँ इस जगत में भोग ही नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा ऐसा शरीर दे दीजिए जो मैं आपके स्वर्ग में जाकर थोड़ा आनंद ले लूँ। इसलिए चाहता है क्या? इसलिए व्रत रखा है इसने। तो ऐसा सोचना है ज़रूरी। ये तो हमेशा चिंता करता रहता है, अरे भगवान कब धन की वर्षा होगी, कब मैं जगत के इस ऐश्वर्य को भोग पाऊँगा, कब होगा ऐसा? तो भगवान ये देखते हैं व्रत रखा किसके लिए, किस चीज़ के लिए व्रत रखना चाहता है, क्या मांग रहा है। बड़े बड़े भक्तों ने भगवान से मांगा है, हे भगवान आप क्या करिए अपने भक्तों का नहीं संग दीजिए, उनकी सेवा दीजिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से तो हमारा उद्धार होगा। और लोग सोचते हैं कि ऐसे ही उद्धार हो जाए, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल भागवतम में से दिए हैं। हमने भी ये सुंदर भजन पढ़ा है। आप देखिए कि कैसे एक जीव जो है वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि इस जीवन में जब मैं आया हूँ तो इस बार तो कम से कम मेरा उद्धार आप कराइए। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें क्या देते हैं? वैष्णव संग देते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा भजन पढ़ते हैं वैष्णवों के बारे में।